हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, टॉप पर आप चूज कर लोगे। ये तो कल मैंने बताया भी था, कल भी बताया, परसों भी बताया, डेली रिपीट कर रहा हूँ, है ना। ध्यान रखना ऊपर किस चीज के लिए आपका ऑब्जेक्टिव या लीड है, ये चीज समझ रहे जो आप प्रियंका ने बोली है ना। ऑल्दो मैंने सबको बताया था, एक बार ऊपर आते हैं, यहाँ ऊपर सेल्स एंड लीड्स बिल्कुल टॉप पे दिया हुआ है। यदि आप सेल्स कन्वर्जन बना रहे हो तो ऊपर सेल्स चूज करना, फिर जाके नीचे सेटअप कर लेना। लीड्स बना रहे हो तो लीड्स का बना सकते, लीड्स का चूज कर सकते हो। थोड़ा सा नीचे आते हैं, और नीचे आ जाओ। हाँ, क्रिएट कन्वर्जन एक्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पहला वाला जो ऑप्शन है कन्वर्जन ऑन अ वेबसाइट, ठीक है, हमें ये चूज करना है। नीचे जितने भी हैं उसके अलावा उन सबको डिसेलेक्ट कर देंगे। जैसे कन्वर्जन फ्रॉम फोन कॉल्स आ रहा है, इसको हमने हटा दिया, हमने सिर्फ कन्वर्जन ऑन अ वेबसाइट चूज किया है। ये सबको क्लियर है। अच्छा, उसके जस्ट नीचे हम देख रहे हैं शालिनी शर्मा .com लिखा है, और लिखा है वाया गूगल टैग और नॉट इंस्टॉल्ड येट आ रहा है। तो इसके ऊपर हम एडिट पे क्लिक करेंगे एंड अपनी वेबसाइट को स्कैन कर लेंगे। स्कैन पे क्लिक किया, ये स्कैन हो गया। यहाँ तीन चीजें आ रही हैं, गूगल टैग जहाँ लिखा है नॉट इंस्टॉल्ड येट, फिर नीचे लिखा है एनालिटिक्स, एंड देन नीचे आपको एक और गूगल एनालिटिक्स दिया हुआ है, दो गूगल एनालिटिक्स है। मतलब अच्छा, नो प्रॉब्लम, दूसरी वेबसाइट का है। ऐसे यदि 5-6 वेबसाइट है तो बहुत सारे नीचे आ जाएंगे, है ना। अच्छा, हम यहाँ गूगल टैग का सेटअप कर रहे हैं, तो सेटअप पे क्लिक करेंगे। ये कुछ थोड़ा सा टाइम लेगा लोडिंग के अंदर, और यहाँ से आपको टैग आईडी अपना कॉपी कर लेना है। एक बार ये आ जाएगा, लेट इट कम। हाँ, यहाँ आपको ये नंबर आ गया ना, AW174, आप सबका ये यूनिक नंबर होगा, और हर एक गूगल एड अकाउंट का ये यूनिक नंबर होता है। जी टैग जो होगा सबके अंदर अलग अलग नंबर आ रहा होगा। नहीं, आपका हुआ है। अच्छा, जिसका जिसका लिखा हुआ है इंस्टॉल्ड ऑन साइट, उनको जी टैग के साथ कुछ नहीं करना, बस टिक मार्क रखना। जिनका नहीं हुआ उनको ये नंबर कॉपी कर लेना, ठीक है। अच्छा, डन पे क्लिक करते हैं। अच्छा, अब नीचे आकर के डन पे दोबारा क्लिक कर दीजिए। सबसे नीचे जो डन आ रहा है, हाँ, ये थोड़ा सा टाइम लेगा, चेकिंग टैग इंस्टॉलेशन, है ना। कोई नहीं, इसको छोड़ देते हैं। अच्छा, यहाँ डन पे नीचे क्लिक कर दिया। अब एक काम करेंगे, आपका एक और टैब ओपन करेंगे, और गूगल टैग असिस्टेंट की जो एक्सटेंशन है उस पर एक और नया टैब खोल लो, एंड यहाँ राइट हैंड साइड टॉप कॉर्नर में आपने ना गूगल, देखो ये वाली एक एक्सटेंशन है, सबको नजर आ गई ना, ये जो ये वाला है ना, इस पे हम क्लिक करेंगे, इसको लोड होने देंगे। गूगल टैग असिस्टेंट नहीं किया हुआ, आप कर लेना। यहाँ क्लिक कर रहे हो तो इसमें भी नहीं दिखा। हाँ, आपका है, ये जो ब्लू कलर का आ रहा है ना, ये जो, हाँ, ठीक है। अब इंस्टॉल टैग पे क्लिक करिए। यहाँ देखो, इंस्टॉल टैग पे हमने क्लिक कर दिया। इंस्टॉल टैग पे क्लिक करेंगे तो ये पूछ रहा है कि ये वाली जीमेल एड्रेस है क्या आपका। यदि ये जीमेल एड्रेस नहीं है तो स्विच अकाउंट कर लेंगे, यदि सेम जीमेल एड्रेस है तो कंफर्म कर देंगे। मैं आप सबको रिकमेंड करता हूँ फ्रॉम द वेरी बिगनिंग कि एक ही ईमेल एड्रेस यूज करना अपनी पूरी डिजिटल मार्केटिंग एक्टिविटीज के लिए। अच्छा, सेलेक्ट टैग के अंदर जाके जो भी आपका टैग आ रहा है, इनका टैग आई थिंक यही वाला था, AW174, है ना, गूगल एड्स के लिए। यदि आप इसको ध्यान से देख रहे हो, है ना, बहुत ध्यान से देखेंगे, आज तक वाली आवाज आ रही है, ध्यान से देखो। चलो, यहाँ देखो, पहला वाला जो है वो एनालिटिक्स आ रहा है, दूसरा गूगल एड्स, तीसरा एनालिटिक्स, चौथा एनालिटिक्स। तो हमें कौन सा वाला चूज करना है? गूगल एड्स। यस, गूगल एड्स वाला चूज कर लेंगे। नीचे वेबसाइट का यूआरएल डाल दो, जो भी आपका वेबसाइट का यूआरएल है वो यहाँ टाइप कर देंगे। अच्छा, इसको सीधा टाइप मत करना, इसको कॉपी पेस्ट करना है, उसमें आप कई बार गलती कर जाते हो, मैं भी कर जाता हूँ। ये कह रहा है ये आगे HTTPS कर दो सर। अच्छा, ये सबको दिख रहा है, इंस्टॉल टैग सबको क्लियरली नजर आ रहा है। हमने दो चीजेस चेंजेस कर रहे हैं, सेलेक्ट टैग पे क्लिक करके, डाउन एरो पे क्लिक करके, एक बार इस पे कर्सर मूव करना। ये सब, हाँ, ये देखो, ये वाली जो फील्ड है इसमें से हमने ये गूगल एड्स वाला चूज कर लिया था, है ना, गूगल एड्स वाला चूज करना है, ये सेलेक्ट कर लिया था। हाँ, कर दो एक बार, साइड में क्लिक कर दो, कहीं भी साइड में कहीं क्लिक कर दो, इसी के ऊपर दोबारा क्लिक कर दो। अच्छा, हाँ, यही रहेगा, साइड में कहीं क्लिक कर दो। यस सर, डन।
अच्छा, नीचे हमारा वेबसाइट यूआरएल है, अब स्कैन वेबसाइट पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, ये स्कैन करेगा वेबसाइट को, फिर एक टैग फायर होगा, नीचे से आप देखोगे एक पॉपअप आएगा अभी। आप जब एक्सटेंशन पे जाओगे ना वहाँ टैग असिस्टेंट डाला हुआ है एक्सटेंशन। हाँ ठीक है, मतलब वो हो गया तभी वो रीमार्केटिंग पे ले गया। पहला स्टेप टैग वाला है, उसके बाद रीमार्केटिंग में लेके जाएगा। ठीक है, अच्छा अब यदि आप ध्यान से यहाँ देख रहे हो तो यहाँ आपको न्यू टैग दिख रहा है, एंड यहाँ क्लियरली दिख रहा है न्यू टैग जो है AW174228, ये नंबर भी आ रहा है। दैट मीन्स ये हमारा फर्स्ट क्लास वर्क कर रहा है। इससे पहले ये कह रहे हैं एग्जिस्टिंग टैग, इन्होंने कोई टैग डाला होता है GTNJJZ, है ना, तो ये कोई और ही नंबर डल गया था। जब टैग गूगल टैग का सेटअप हुआ ना, तब कोई और ही नंबर डल गया था, जिससे प्रॉब्लम आ रही थी। अब हमने करेक्ट वाला नंबर यहाँ डाल दिया। आपको समझ आ रहा है ना जिनको ये प्रॉब्लम आ रही है? अजय जी गेटिंग ना? यहाँ देखो, जैसे इनके इसमें प्रॉब्लम थी कि एग्जिस्टिंग टैग दे रही है सबसे ऊपर, एक बार कर्सर रखिए थोड़ा सा, तो एक्चुअली आपका ना स्क्रीन सब देख रहे हैं, तो सब आपका मूवमेंट करके पॉइंट आउट कर दो जिस भी चीज के बारे में बात करें तो रिलेट कर पाएंगे, है ना। ये एग्जिस्टिंग टैग हो गया, नीचे न्यू टैग हो गया। ठीक है, ये नजर आ गया। चलो अब वापस चलते हैं, दैट मींस ये अब हमारा टैग वर्क कर रहे हैं। अब हम वापस चलते हैं अपने गूगल एड्स अकाउंट के अंदर। गूगल एड्स इसको रहने दो, पड़े रहने दो, गूगल एड्स में आ जाओ। हिट सेंड, पेज व्यू भी हो गया, रीमार्केटिंग भी हो गया, मतलब ये फर्स्ट क्लास चल गया, इसकी टेंशन मत लीजिए। ये आधे घंटे के अंदर, और यहाँ रीओपन कर दो, डीबग विंडो को रीओपन, और ईमेल के अंदर यहाँ भी पॉपअप आ जाएगा। अभी भी नॉट इंस्टॉल, मैंने वही रिफ्रेश कर दिया। कोई नहीं, अभी टेंशन मत लो, अभी हम आगे का काम करते हैं। नीचे आते हैं, हाँ नीचे आ जाओ। अच्छा हाँ, कर दो, आगे पॉपअप आ गया ना, सही। नीचे आते हैं, बॉटम में आ जाएंगे, एंड सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। हाँ नीचे आएंगे, सबमिट लीड फॉर्म पे क्लिक कर दो। हाँ, ऐड कन्वर्जन एक्शन shalisharma.com, यस। अब हमारे ये टैग देखो दिख भी गया था, इसीलिए हम सेलेक्ट कर पाए। टैग नहीं होगा तो ये यहाँ सेलेक्ट करने का आएगा ही नहीं, क्योंकि टैग का सेटअप हो गया है। आई थिंक आपको सबको समझ आ गया होगा। गूगल एड्स के अंदर जाकर के पहले जी टैग का सेटअप करना है, गूगल टैग का सेटअप करना है, फिर टैग असिस्टेंट की एक्सटेंशन ओपन करनी है, वहाँ अपनी वेबसाइट सबमिट करनी है। उसके बाद वापस यहाँ गूगल एड्स के अंदर आ जाएंगे। यहाँ ऊपर एक ऑप्शन आ रहा है सेटअप मैन्युअली यूजिंग कोड, ये वाला ऑप्शन चूज कर लेंगे, सेटअप मैन्युअली यूजिंग कोड। नीचे कन्वर्जन सेटिंग्स पे क्लिक कर देंगे, सबमिट लीड फॉर्म पे क्लिक करते हैं। अच्छा, यहाँ सबमिट लीड फॉर्म है, आगे की डेट डाल दो, जो भी सबमिट लीड फॉर्म ऑन वेबसाइट ऐसा भी लिख सकते हो। अच्छा, यहाँ भी डोंट यूज अ वैल्यू फॉर दिस कन्वर्जन एक्शन। 90 डेज को 30 डेज कर हाँ, दो। इस नहीं, कुछ भी चेंजेस नहीं करना, यहाँ कोई भी चेंजेस नहीं करना। यदि कोई पर्सन पिछले 90 दिन में भी आया है तो हो सकता है वो हमसे अभी भी प्रोडक्ट सर्विस बाय करना चाहता है। इसको 90 का 120 भी मत करना, 150 भी मत करना, इसको 90 रहने देना। जब आप 6 महीने ऐड चला लोगी, उसके बाद आपको डेटा जो मिल रहा होगा, डेटा एनालिसिस करते जाओगे, फिर आपको ये पता लग जाएगा कि कितने पुराने कस्टमर्स मेरे से अभी भी बाइंग कर रहे हो। मैं एग्जांपल दे देता हूँ, रियल एस्टेट में हो सकता है अजय जी से या पवन जी से किसी ने इंटरेक्ट किया हो 3 महीने पहले, आर यू गेटिंग, 3 महीने पहले, पर हो सकता है अब जा करके वो प्रॉपर्टी बाय कर रहा हो, ऐसा होता है ना। पर कुछ चीजों में ऐसा होता है कि पर्सन ने सर्च किया एंड इमीडिएटली बाय कर ली। फॉर एग्जाम्पल किसी को नोटबुक खरीदनी थी एग्जाम्पल के लिए, तो पर्सन 3 महीने का वेट नहीं करेगा नोटबुक खरीदने के लिए, वो इमीडिएटली बाय कर लेगा। यू गॉट इट। यदि नोटबुक है या छोटे लो कॉस्ट चीजें हैं, पर्सन को ज्यादा टाइम, आई मीन 5000 के नीचे का आइटम है तो पर्सन बाय कर लेता है, उसको ज्यादा नहीं सोचना पड़ता, है ना। बट यदि कॉस्टली अफेयर है, सपोज मैरिज के लिए ड्रेसेस सर्च कर रहा है, 2 लाख रुपए की ड्रेस है, तो मे भी वो 10 वेंडर के पास जा करके देखिए, ठीक है। तो वहां आपको उसको रीमार्केटिंग रीटारगेटिंग करते रहना है। तो इसको 90 डेज की विंडो रहने देंगे, हम अपने अकाउंट को एनालाइज करेंगे, उसके बाद इसके अंदर चेंज करेंगे। और एनालाइज का अगले 4-6 महीने तक एनालाइज करके उसके बाद चेंज कर सकते हो। डन कर देते हैं। अच्छा, इसके बाद आता है, हाँ एडिट सेटिंग्स पे क्लिक करिएगा।
हाँ ये आपने कर ही दिया, ठीक है, डन पे क्लिक कर देते हैं। हाँ यस, सेव एंड कंटिन्यू, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। सेव एंड कंटिन्यू करेंगे, उसके बाद एक और विंडो आ जाएगी। हाँ अब यहाँ सब ध्यान ध्यान देना पूरा का पूरा। यहाँ सब 3 ऑप्शन आ रहे हैं, सेटअप विद गूगल टैग, दूसरा रहा है ईमेल इंस्ट्रक्शन टू योर वेबमास्टर, तीसरा रहा है यूज गूगल टैग मैनेजर। दिख रहा है ना सबको ये ऑप्शन? इसमें सबसे पहला वाला सेटअप विद गूगल टैग, ये आपको सेटअप करना पड़ेगा। तो सेटअप पे क्लिक करेंगे गूगल टैग के आगे, ये लोडिंग करेगा, यहाँ हमारा गूगल टैग आ जाएगा, इसका नंबर भी आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा ऑलरेडी फायर हो गया, इसको डन कर देते हैं। बस इसको फायर ही करना है, दैट्स इट, इतना ऐसे ही करना है, डन करना है ना। चेकिंग फॉर इंस्टॉलेशन, जिनका हुआ है उनको इस सेटअप करने के लिए नहीं पूछेगा। हाँ ये हुआ है, पता नहीं था कैसे। अब सेटअप किया हो गया, हाँ तभी तो क्या हो रहा है सर यहाँ फिर वही है, ठीक है, इसे कोई मसला हो गया। सब जगह शो कर रहे, बस यही ये दिख नहीं रहा है। ठीक है, आप ना मैनुअल वाला ऑप्शन यूज कर लेना। अभी तो इसको ऐसे रखते हैं, ऊपर चलते हैं। दिखाता है हर बार, मेरा तो बार-बार ही दिखा रहा है, मिसकंफिगर दिखा रहा है हमारा। मैं दूसरा वाला मेथड भी बता दूंगा, है ना। दोनों मेथड है वेबसाइट को स्कैन। इसी ऑफ कर दूं, कम कर दूं? अब यहाँ बैठ जाओ, यहाँ अच्छा लगेगा। अच्छा, यूज गूगल टैग मैनेजर पे क्लिक कर दो। यूज गूगल टैग मैनेजर, अच्छा यूज गूगल टैग मैनेजर। अब यहाँ यूज गूगल टैग मैनेजर में आपको 2 चीजें मिलेंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि इसके आगे की जो 5 कन्वर्जन एक्शन बनेंगे सारा इसी स्क्रीन पे डिपेंड करते हैं। यहाँ से 2 वैल्यूज हैं जो हमें ध्यान रखनी है। एक कन्वर्जन आईडी, पॉइंट आउट करना कहाँ है कन्वर्जन आईडी, सबको दिखा दो, है ना। ये देखो कन्वर्जन आईडी, एवरीबॉडी कैन सी इट। एंड यदि इसके नीचे वाली लाइन में देखें तो यहाँ कन्वर्जन लेबल लिखा है। कन्वर्जन लेबल जो है ये WOET, ये वाले नंबर को सेलेक्ट कर लो, ये सबको दिख रहा है ना कन्वर्जन लेबल। अच्छा, आप सबकी स्क्रीन में हो सकता है ये अलग तरीके से आ रहा हो। ये क्या हो सकता है, कन्वर्जन आईडी ऊपर लिखा होगा और इसके जस्ट नीचे कन्वर्जन लेबल लिखा होगा और कन्वर्जन लेबल के जस्ट नीचे एक नंबर लिखा होगा। तो यदि वैसे भी आ रहा है तो भी ये ठीक है, और ऐसे दिख रहा है तो भी ये ठीक है। क्लियर है ना एवरीबॉडी विद मी? अच्छा, कन्वर्जन आईडी जो गूगल एड्स का अकाउंट है उसके अंदर एक ही रहता है, सेम ही रहता है। जितने भी कन्वर्जन एक्शन बनाओगे कहीं भी आपको कन्वर्जन आईडी डालना होगा वो यही डालेगा। दैट मीन शालिनी का गूगल एड्स अकाउंट जब तक रहेगा, ठीक है, तब तक ये कन्वर्जन आईडी यही रहेगा। ये सबको क्लियर है? पर जो कन्वर्जन लेबल है वो हर कन्वर्जन एक्शन में अलग लगता है, हर कन्वर्जन एक्शन में अलग लगता है, ये चेंज हो जाता है। जब कोई नया कन्वर्जन एक्शन बनाओगे तो उसके अंदर ये कन्वर्जन लेबल आपका अलग आ जाएगा। ये दोनों नंबरों की हमें जरूरत पड़ने वाली है। अच्छा, यहाँ तक सबको क्लियर है? किसी को डाउट, कोई कन्वर्जन आईडी में कोई डाउट हो या लेबल में? इसे कॉपी करके रख लूं सर अलग से? नहीं, इसको यही रहने देते हैं, यही पड़े रहेंगे दोनों। अच्छा, वापस आते हैं। अब हमें जाना है गूगल टैग मैनेजर। अब बाकी सारा काम गूगल टैग मैनेजर के, नहीं अभी नहीं करना। ये स्क्रीन ओपन रखना, कोई भी फिनिश पे क्लिक मत करना, है ना। पहले हम इसका सेटअप करेंगे जाकर के गूगल टैग मैनेजर के अंदर। अब हम चलते हैं गूगल टैग मैनेजर के अंदर। यहाँ से मतलब एक बार बिल्कुल स्टार्टिंग से जो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। ये देखो ये टैग मैनेजर आ गया हमारा, एवरीबॉडी कैन सी इट। लेफ्ट हैंड साइड में देखो टैग्स लिखा हुआ है, इस पे हमने क्लिक कर दिया। अब यहाँ राइट हैंड साइड, एक काम करो, इन दोनों को नीचे ये कन्वर्जन लिंक कर को सिलेक्ट करो, डिलीट कर दो, दोबारा दिखा देते हैं कैसे डिलीट कर दो। ये कन्वर्जन टैग को, ये गूगल टैग को भी डिलीट कर दो, इसको भी डिलीट कर दो। अभी क्रिएट किया ना, डिलीट कर दो, ये रहा। अच्छा, अब आपका सपोज स्क्रीन ऐसे आ रहा है। अब मैं सारे के सारे गूगल एड्स के टैग जैसे बनते हैं ना वो सिखा देता हूँ, ठीक है। एक एक करके सारे देख लो कैसे क्रिएट करते हैं। अच्छा, यहाँ हम लेफ्ट हैंड साइड में देख रहे हैं ओवरव्यू लिखा है, फिर टैग्स है, ट्रिगर है। इसमें हमने टैग्स पे क्लिक कर दिया, हमारे पास ऐसी स्क्रीन आ रही है। राइट हैंड साइड सबमिट के जस्ट नीचे न्यू लिखा हुआ है, सबको मिल गया। न्यू पर हमने क्लिक किया, ये विंडो आ गई। सबसे ऊपर अनटाइटल्ड टैग लिखा है, फिर टैग कॉन्फ़िगरेशन है, फिर ट्रिगरिंग है। टैग कॉन्फ़िगरेशन में सेंटर में कहीं भी क्लिक कर दो, गूगल एड्स पे क्लिक करेंगे एंड गूगल टैग जो है पहला वाला, इसको सेलेक्ट करेंगे। नीचे यहाँ टैग आईडी है। टैग आईडी कहाँ से मिलेगी? जो हमारी गूगल टैग की आईडी नंबर नोट किया था,
जैसे इस अकाउंट में 174 ऐसा कुछ था। हाँ इस बार हाँ दिखा दो। ये नहीं कन्वर्जन आईडी ये नहीं, अच्छा। टैग आईडी, एक टैग आईडी भी तो नोट ऑलरेडी किया था। इसमें किया हुआ है AW हाँ करके, जैसे ये देखिए। AW174, हाँ इस पे क्लिक कर लो। ठीक है, ये टैग आईडी आपको मिल जाएगा जब गूगल टैग आईडी क्रिएट करते थे ना, मैंने नोटपैड में भी लिखवाया था। बट सर जो कन्वर्जन आईडी है वो भी यही है, बस नहीं नहीं आगे AW हाँ हाँ बस यहाँ AW है और AW वहाँ है। वो है, दैट्स सर इट। अगर हमको नहीं, अगर हमारा नोट डाउन है हमको नहीं मिल रहा है तो हमने जो टैग फायर किया है वेबसाइट पे तो वो वाला आईडी हाँ वही हाँ। सेम नंबर है, ये नंबर वही है, शी इज राइट। कहीं से भी आप जा करके ये नंबर ले लो, इट्स द सेम नंबर दैट यू विल गेट। यहाँ पे अगर हम लोग AW टाइप करें तो आ जाएगा, वो तो पहले रहता है जो वहाँ। पहले से अगर हमने डाल रखा है तब वो वो। भी आ जाएगा। अच्छा उसके बाद आता है नीचे ट्रिगरिंग का ऑप्शन। यदि ट्रिगरिंग पे कर्सर लेकर के जाओ, ट्रिगरिंग यहाँ एडिट का सिंबल आ जाएगा। जी सर, जैसे आपने इसे एडिट हटा पे दिया। सिंबल किया यहाँ, हाँ इसे हटा दिया तो हाँ इस पे क्लिक करो। यहाँ 3 ऑप्शन आ जाएंगे, ऑल पेजेस, कॉन्सेप्ट इनिशियलाइजेशन एंड इनिशियलाइजेशन ऑल पेजेस। इसमें आपको ऑल पेजेस चूज करना है। हाँ मैं बता देता हूँ ये होता क्या है। ऑल पेजेस मतलब जो पर्सन है वो किसी भी पेज पे कितने भी टाइम के लिए आ गया, ठीक है, चाहे वो 1 सेकंड के लिए आए, चाहे 5 सेकंड के लिए आए, चाहे 2 सेकंड के लिए आए, उनको किसी भी पेज पे आ गया, प्राइवेसी पॉलिसी में, किसी पोस्ट में, आर्टिकल में, कोई इमेज के थ्रू आ गया, कहीं से भी आ गया, उसको ये ट्रैक कर देगा। नंबर 2 है कॉन्सेंट इनिशियलाइजेशन। आपका नीचे पॉपअप आया है अलाउ कुकीज वाला ऑप्शन, पर्सन ने उस पर क्लिक कर दिया है एंड देन ही ओनली उसको ट्रैक करेगा, अदरवाइज ये ट्रैकिंग नहीं करेगा। मतलब कोई ना कोई परमिशन दी है, कंसेंट ली है उससे कि वो अलाउ कर रहा है या नहीं। ये कहाँ वर्क करता है, जो लोग एप्पल कंप्यूटर्स यूज करते हैं, एप्पल के डिवाइसेस यूज करते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा सेफ्टी एंड सिक्योरिटी होती है। तो उसके अंदर यदि पर्सन कुकीज़ को एक्सेप्ट करेगा तभी उसका डेटा आपसे शेयर होगा, वरना नहीं होगा। ये क्लियर है। सन 2020 के अंदर एप्पल ने एक एप्पल 14 का जो अपडेट है वो लॉन्च किया था। तब से क्या हुआ कि एप्पल के कंप्यूटर्स का डेटा आप सीधा नहीं फैच कर सकते। जैसे विंडोज़ पे तो यदि किसी ने लॉगिन कर दिया 3 सेकंड तो उसका डेटा आ जाता है, पर कुछ डिवाइसेस ऐसे होते हैं जिसके अंदर ये डेटा नहीं आता, तो वहाँ उनको अलाउ कुकीज़ करना पड़ता है, तो हमारे पास डेटा आता है। अच्छा थर्ड जो है वो इनिशियलाइजेशन ऑल पेजेस है। इनिशियलाइजेशन ऑल पेजेस मतलब 3 सेकंड या 3 सेकंड से ज़्यादा किसी भी पेज के ऊपर पर्सन यदि हमारे किसी भी पेज के ऊपर 3 सेकंड या उससे ज़्यादा स्पेंड कर लेता है तो इनिशियलाइजेशन ऑल पेजेस हो गया। क्या हम एक बार में 2 सेलेक्ट नहीं अभी यहाँ हम नहीं, एक बार में एक ही सेलेक्ट करना है, ऑल पेजेस सेलेक्ट कर लीजिए, ऐड कर दीजिए। हाँ जी सर वर्षिता। अगर सपोज जैसे हमारे जो क्लाइंट्स हैं या जो भी हमारे यूजर्स हैं उनके पास अगर आईफोन है और हमको उनको डेटा निकालना है तो उसके लिए सर्वर ट्रैकिंग सेटअप करने की जरूरत नहीं है, वहाँ से अगर हम कंसेंट कुकीज करेंगे तो वो चीज़ हो जाएगी। यस इट्स द सेम थिंग, यहाँ से करो या वहाँ से करो, यदि आप उसके अंदर प्रोफिशिएंट हो, वो आप रेगुलर कर रहे हो तो आप उससे आप कंटिन्यू करो, तो आप यहाँ से करो। तो इसको अगर हम सेटअप कर लेंगे हाँ यहाँ पे हाँ तो वो चीज़ हमारी 100%। मैं कोशिश करता हूँ एक ही प्लेटफॉर्म यूज करूँ जब तक ये वर्क नहीं कर रहा है। जैसे कभी कभी जैसे GTag में वर्क नहीं कर रहा तब मैं प्लगइन के अंदर सेटअप कर दूँ, किसी क्लाइंट के अंदर अकाउंट में प्रॉब्लम हो जाती है तो हम बाकी मेथड यूज कर देते हैं। मतलब एक सबमिट फॉर्म बना दिया हमने सबके लिए ऑल पेजेस सिलेक्ट करके, और एक में हम करेंगे सबमिट फॉर्म भी बनाया बट हम उसमें ये वाला कंसेंट वाला कुकीज वाला हम सिलेक्ट करेंगे। हाँ ऐसा ही, यस। अच्छा अब हम यहाँ देखो, अब यहाँ हमने क्या क्या किया है, टैग कॉन्फ़िगरेशन में गूगल टैग चूज कर लिया, ट्रिगरिंग के अंदर ऑल पेजेस चूज कर लिया, सबसे ऊपर इसका नाम गूगल टैग की जगह गूगल एड्स टैग कर देते हैं। ये गूगल टैग जो होता है ये बहुत जगह यूज होता है, गूगल एनालिटिक्स में भी गूगल टैग यूज होता है, तो इसलिए इसका नाम गूगल एड्स टैग रखना। क्लियर है सबको ये, अदरवाइज बाद में कंफ्यूजन होगी आपको कि ये मैंने गूगल एड्स के लिए बनाया था या गूगल एनालिटिक्स के लिए बनाया था, उसको लेकर के कंफ्यूज होते रहोगे। क्लियर है ना। तो ऊपर नाम में गूगल एड्स टैग और आज की डेट डाल दो एंड यहाँ सेव पे क्लिक कर देते हैं। ठीक है, तो ये गूगल एड्स टैग आपका गूगल का जो जी टैग है वो बना चुके हैं, यहाँ क्रिएट कर चुके हैं। अच्छा अब हम एक और न्यू पे क्लिक करते हैं दोबारा, राइट हैंड साइड टॉप कॉर्नर पे अगेन टैग कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करेंगे, गूगल एड्स में जाएंगे। अब कन्वर्जन लिंकर सेकंड नंबर जो है कन्वर्जन लिंकर उसका सेटअप करेंगे। कन्वर्जन लिंकर पे क्लिक कर दिया, इसके अंदर कोई नंबर नहीं डालना, कोई टैग नहीं डालना, कोई आईडी नहीं डालना, कोई लेबल नहीं डालना। सबसे नीचे आएंगे, ट्रिगरिंग पे क्लिक करेंगे, कुछ नहीं चूज करना, ट्रिगरिंग पे क्लिक करेंगे, अगेन ऑल पेजेस कर देंगे। हाँ ऐड पे क्लिक कर दो,
एंड सबसे ऊपर इसका नाम लिख दो गूगल एड्स कन्वर्जन लिंकर। अब पहला वाला जो है गूगल टैग है, क्लियर है। दूसरा है कन्वर्जन लिंकर। ऐसे भी हम 4 और क्रिएट करेंगे एक एक करके। बाकी ये टोटल 6 है, 6 के 6 हम फायर करेंगे। कंफ्यूज क्लियर है ना। तो पहला गूगल टैग कर दिया, जैसे ऑर्डर में मैं इसमें करा रहा हूँ। ये वाली वीडियो आप देख लेना, कभी भी कंफ्यूजन होती है तो ये स्टेप बाय स्टेप कर लेना, है ना। ये सारा का सारा कर रही है। गूगल टैग पहले क्रिएट किया था, अब यहाँ टैग मैनेजर के अंदर आकर के गूगल टैग का सेटअप कर लिया, कन्वर्जन लिंकर का सेटअप कर लिया। अच्छा, अब हम वापस न्यू पे क्लिक करते हैं एंड अगेन टैग कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करते हैं। गूगल एड्स में जाएंगे, लास्ट में कर देंगे, 6 के 6 क्रिएट करके लास्ट में सबको सबमिट कर देंगे एक साथ। अच्छा, जिनको ये कंफ्यूजन आ रहा है कि मैं सेव नहीं कर रहा, मैं क्या कर रहा हूँ, 6 के 6 एक बार में क्रिएट कर देंगे, लास्ट में सबको एक साथ सेलेक्ट करके सबको सबमिट कर देंगे। ये हम लोग गूगल एड्स के अंदर का जो टैग है कन्वर्जन लिंकर है, हम लोग इस 6 को क्रिएट करते हैं। फिर वहाँ हम जो बना रहे हैं ना, वो टैग मैनेजर पे काम कर रहे थे, उसका कन्वर्जन एक अलग चीज है। जैसे हम लोग गूगल एड्स अकाउंट से आपने जी टैग ले लिया, गूगल टैग ले लिया, कन्वर्जन आईडी मिल गया आपको, लेबल मिल गया। ये तीनों के तीनों गूगल एड्स अकाउंट से मिलेंगे। वहां से लेकर के फिर यहाँ करके उनको कनेक्ट करना है, दैट्स इट। ठीक है, तो यहाँ करके हमें क्या कनेक्ट करना है, 6 के 6 कनेक्ट करने हैं। गूगल एड्स के 6 होंगे कन्वर्जन एक्शन। तो पहला हमने कौन सा कनेक्ट किया, गूगल टैग। दूसरा क्या किया, कन्वर्जन लिंकर। अब हम नेक्स्ट करते हैं, वापस गूगल एड्स के अंदर आए और यहाँ हमने गूगल एड्स कन्वर्जन ट्रैकिंग। कन्वर्जन ट्रैकिंग का ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। जो भी लोग लीड लेना चाहते हैं, सेल लेना चाहते हैं, उनके लीड और सेल्स को यहाँ से ट्रैकिंग होगी। ये क्लियर है अजय जी? फोकस है पूरा, पवन जी, यू गेटिंग, है ना। लीड यदि आपको चाहिए, गूगल एड्स के अंदर बता दे कि 5 लीड आए हैं, 7 लीड आए हैं, 15 लीड आए हैं, 500 लीड आए हैं, तो वो यहाँ से ट्रैकिंग होती है। ये सेटअप करना मस्ट है। इसके अंदर आपका जो कन्वर्जन आईडी है और कन्वर्जन लेबल, वो दोनों डलेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ जाएंगे वापस अपने गूगल एड्स के अंदर एंड यहाँ हमारा ये जो नंबर है। अच्छा, जब भी एक कन्वर्जन आईडी कॉपी करेंगे, इसके आगे या पीछे स्पेस मत लेना, आगे पीछे स्पेस को मत सेलेक्ट करना। कुछ अकाउंट के अंदर में कंपनीज का जब डेटा ऑडिटिंग करता हूँ, जैसे कई लोग ऑडिटिंग के लिए बुलाते हैं, तो वहाँ ये प्रॉब्लम मेरे को बहुत कॉमनली दिखती है कि पर्सन ने स्पेस ले लिया है। अच्छा, ये हमने डाल दिया कन्वर्जन आईडी, इसके नीचे वाले फील्ड में कन्वर्जन लेबल डाल देंगे। वापस चलेंगे अपने गूगल एड्स के अंदर और ये जो, अच्छा एक चीज और ध्यान से सुनना, कई बार ये कन्वर्जन लेबल होता है, इसके बिल्कुल स्टार्टिंग में कोई डैश लगा है, कोई अंडरस्कोर लगा हुआ है ना, वो भी लेना है। कई बार ये नाम कैसे आता है, जैसे W से शुरू हो रहा है ना, W के आगे एक अंडरस्कोर बना हुआ होगा, है ना, या फिर एक डैश लगा हुआ है, उसको भी सेलेक्ट करना, वो इसका पार्ट है। या फिर क्या होगा, जैसे लास्ट में NA पर एंड हो रहा है, तो लास्ट के अंदर एक डैश या एक अंडरस्कोर आएगा, तो उसको भी हमें सेलेक्ट करना है। क्लियर है ना सबको? गलती कहाँ होती है, वो वाले डैश या अंडरस्कोर को इग्नोर कर देते हैं स्टूडेंट्स, है ना। मार्केटर्स कई बार उसको मिस्टेक कर देते हैं, तो वो मिसकॉन्फ़िगर डालते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? अच्छा, इस लेबल को, हाँ, यहाँ कन्वर्जन, यहाँ पे ऐसा कुछ लिख के नहीं आया सर, कोई नहीं, बस ऐसे ही आएगा। अच्छा, नीचे कन्वर्जन वैल्यू, यदि आपको ध्यान होगा, जब हम गूगल एड्स के अंदर ये क्रिएट कर रहे थे, वहाँ हमने यूज किया था डोंट यूज एनी वैल्यू, याद है? हमने किया था डोंट यूज एनी वैल्यू, तो यहाँ कोई वैल्यू नहीं डालेंगे। और सपोज आप 3-4 महीने गूगल एड्स चला लेते हो, 8-10 हज़ार रुपए खर्च कर चुके हो, और आपको पता है आपको लीड कितने की आती है। जो लोग लीड जनरेट कर रहे हैं उनको लीड का पता है, जो लोग सेल जनरेट कर रहे हैं उनको पता है हमें सेल कितने की आती है। एग्जाम्पल के लिए, इनको यदि सपोज एक सेल 20 रुपए की आ रही है और इनको पता है, और उन्होंने वहाँ 20 रुपए डाले हुए हैं, जब कन्वर्जन एक्शन गूगल एड्स में बनाया वहाँ 20 रुपए डाले हुए हैं, तो यहाँ भी आकर के कन्वर्जन वैल्यू में 20 रुपए डाल देंगे। ठीक है, ये तभी डालना है यदि आपने वहाँ वैल्यू डाली है और सेम चीज डाली है। वहाँ यदि 100 रुपए डाल दिया, यहाँ 20 रुपए डाल दिया, तो मिसमैच हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, तो यहाँ अभी हम कुछ नहीं डाल रहे क्योंकि हमने वहाँ नो वैल्यू कर रखा था। अच्छा, ट्रांजैक्शन आईडी, यदि कोई नंबर मेंशन करना चाहते हैं उसको ट्रैक करने के लिए कि भाई ये वाला जब कन्वर्जन फायर हो तो ये नंबर आ जाए, मैं जनरली इसमें कभी कुछ डालता नहीं। ठीक है, पर यदि आप नंबर डालना चाहें तो डाल सकते हैं, ऑल्दो इसकी जरूरत नहीं होती। नीचे आपको INR लिखना होता है, आई मीन जो भी करेंसी के अंदर आप डील कर रहे हो। जैसे यदि मैं कैनेडियन क्लाइंट के लिए वर्क कर रहा था, तो मैंने यहाँ CAD लिख दिया था, CAD लिख दिया था। USD का गूगल एड अकाउंट है तो USD डाल देना,
जो भी गूगल ऐड अकाउंट की आपकी करेंसी है, दिरहम है तो यहाँ दिरहम डाल देना, सऊदी रियाल है तो SAR डाल देना, ऐसे आप जो भी करेंसी में डील कर रहे हो वो यहाँ डाल देंगे। सर क्लियर जैसे है? एक क्वेश्चन है, अभी तो ये चलो इंटीरियर अच्छा का है तो अभी हमने INR INR मत डालो डाल दी। क्योंकि हमने वैल्यू तो हाँ। डाली नहीं है ना, वैल्यू यदि डालते तो INR आता। यदि पैसे वहाँ डाल, यदि वहाँ लिखा है डोंट यूज एनी वैल्यू, मतलब पैसा है ही नहीं वहाँ, हम मान ही नहीं रहे, तो यहाँ INR डालने की जरूरत नहीं। आप क्या पूछ रहे थे? मैं ये बोल रही थी जैसे एक डिजिटल वगैरह है तो हमने अगर मानो हमें कन्वर्जन वैल्यू पता भी है बट फिर भी हम INR नहीं डालेंगे ना, क्योंकि हमें तो USD में भी रैंक करना है, बस बाहर के कंट्री में भी। नहीं डिजिटल को गूगल लेके एड्स, पूछ रहे हैं। गूगल एड्स जिस कंट्री में रन कर रही हो, अच्छा, जिस तो भी वो नहीं करेंसी में करना। रन कर रही हो, अच्छा यदि गूगल एड्स को आप डॉलर में पे कर रहे हो तो यहाँ पे टैग मैनेजर में USD लिख दो। अच्छा। यदि गूगल एड्स आपका अकाउंट दिरहम में है, आप दुबई में UAE में वहाँ एड चला रहे हो, क्लाइंट वहाँ का है और वो दिरहम में पे कर रहा है, उसके पास INR है ही नहीं, करेंसी थोड़ा चेंज कराएगा आपके लिए, है ना? बिल्कुल। तो आपको उसका दिरहम रिसीव कर लेना है, उसको कहना ठीक है सर पे कर देगा, दिरहम का क्रेडिट कार्ड दे देगा, आप उसको लगा सकते, ठीक है? यदि AUD है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर है तो वो लग जाएगा। गूगल एड्स अकाउंट के अंदर जो करेंसी है वो यहाँ डाल देंगे। क्लियर है ना? हाँ। अच्छा, रियल एस्टेट में अजय जी और पवन जी कई बार ऐसे होगा जब आप ऐड चलाना शुरू करोगे तो आपको दुबई के क्लाइंट्स मिलना शुरू हो जाएंगे, दुबई ऑस्ट्रेलिया, वहाँ बहुत ज्यादा रियल एस्टेट के कैंपेन चलते हैं, तो उसके लिए आपको ये करेंसी का ध्यान रखना पड़ेगा। जो अकाउंट बनाओगे गूगल एड्स का या फेसबुक एड अकाउंट का या कोई भी अकाउंट बनाओगे वो उस करेंसी का ही होना चाहिए जिसमें वो क्लाइंट पे कर रहा है। हम अपनी अंडरस्टैंडिंग से INR डाल देते हैं पर वो नहीं डालना, आप क्लाइंट से पूछ लो आप पे कैसे करोगे, वो बोलेगा मेरे को दिरहम में देना है या SAR में डालना है या AUD में, जिसमें भी वो पे कर रहा है वही करेंसी आपके गूगल एड अकाउंट के सेटअप में डलेगी, वो यहाँ डलेगी। क्लियर? अच्छा, अब इसके अंदर बस यही था हमारा कन्वर्जन ID एंड कन्वर्जन लेबल डाल दिया। अब बिल्कुल बॉटम में चलते हैं और कुछ नहीं डालना, कुछ भी नहीं डालना, सब कुछ छोड़ देना, कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। कन्वर्जन लिंकर हमने ऑलरेडी लगा दिया। ट्रिगर्स में आएंगे ना? हाँ, ट्रिगरिंग में आएंगे वापस। हाँ करवा रहा हूँ, एक मिनट, है ना? आई थिंक क्लैरिटी आ रही है। आरती, एनी क्वेश्चंस? अच्छा, यहाँ करके कन्वर्जन ट्रिगरिंग के अंदर आएंगे एंड ऑल पेजेस सेलेक्ट कर लेंगे, है ना? अब वो यदि फॉर्म हमारी कहीं भी वो फिल कर रहा है, जहाँ से भी लीड हमें मिल रही है वो हमारी ट्रैक होनी चाहिए। क्लियर है? तो ये जो हम ये जो क्रिएट कर रहे हैं कन्वर्जन, हमें ऑल पेजेस पे ट्रैक करना है। अगेन एड पे क्लिक कर दो, ठीक है? सबसे ऊपर इसका नाम लिख दो गूगल एड्स कन्वर्जन ट्रैकिंग और आगे डेट डाल दीजिएगा। गूगल एड्स कन्वर्जन ट्रैकिंग, आगे हम डेट डाल देंगे। सर अगर हमने ये डबल बना दिया कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप एक बनाओ, दो बनाओ, 5 बनाओ, इट डजंट मैटर, ठीक है? ये सारे काम एक ही कर रहे हैं, ठीक है? इवन मल्टीपल बना देते हो तो बेनिफिशियल है, कोई नुकसान नहीं। नहीं, मतलब जैसे कन्वर्जन ट्रैकिंग मैंने ऑलरेडी किया है, सपोज मैं अगर फिर से करना चाहूँ तो कोई इशू नहीं। प्रॉब्लम कहाँ आएगी कि आपने प्लगइन से भी बना दिया या एनालिटिक्स से भी बना दिया और टैग मैनेजर से भी बना दिया, वहाँ प्रॉब्लम आएगी, आपको मिसमैचेस आएंगे। सपोज आपको लीड आई है 4 और आपने तीनों से बनाया है तो लीड दिखाएगा 12, ठीक है? या और कोई भी नंबर आ सकता है। हाँ, ओवरलैप करे दो, जो अमित का आ रहा था, है ना? अमित जी का ऐसे ही प्रॉब्लम आ रही थी, उनको 120 लीड दिखा रहा था, ठीक है? बट वो एक्चुअली 120 सब्सक्राइबर थे, यूट्यूब सब्सक्राइबर थे, ठीक है? अच्छा, यदि हम इसके अंदर देख रहे हैं तो हमारे 3 बन गए और वापस न्यू पर क्लिक करते हैं। अब तो सबको याद ही हो गया, बार बार क्लिक कर रहे हैं ना। गूगल एड्स पे चलते हैं। अब देखो हमारे टॉप 3 हो गए, अब हम रीमार्केटिंग बना रहे हैं, गूगल एड्स रीमार्केटिंग बना रहे हैं। अभी तक हमारे फ्रेश कैंपेन चल रहे थे, ठीक है? हम ये मान के चल रहे थे हमने फ्रेश कैंपेन बनाई है। अब रीमार्केटिंग कैंपेन जब चलाओगी तब ये एक्शन में आएगा। अच्छा, ये 6 जो है ना, इनमें से लास्ट के 4 वाले ही अलग अलग गार्ड्स का काम कर रहे हैं, ठीक है? पहला वाला जो है वो कन्वर्जन ट्रैकिंग कर रहा था, अब ये दूसरा वाला रीमार्केटिंग का काम कर रहा है। तीसरा वाला जो है आई मीन जो 5वें नंबर पे आएगा वो कॉस्ट को ट्रैक कराएगा, छठे वाला यूजर डेटा को करेगा। सबका अलग अलग रोल रहेगा और ये 6 के 6 सेटअप करने मस्ट है, मस्ट है, ठीक है? अच्छा, अगेन वापस कन्वर्जन आईडी यहाँ कॉपी कर लेंगे, गूगल टैग मैनेजर में गए, कन्वर्जन आईडी कॉपी करा, ऐसे नीचे कन्वर्जन लेबल कॉपी कर दी। यहाँ कोई कंफ्यूजन तो नहीं आ रही किसी को? ओके, हाँ, कन्वर्जन लेबल डाल दिया। नीचे आते हैं, ऑल पेजेस पे इसको भी फायर कर देंगे, बिल्कुल बॉटम पे आने हैं, कुछ भी नहीं फिल करना। हाँ, ट्रिगरिंग, यदि हमारी कोडेड वेबसाइट होती है तो डेटा लेयर एंड ऑल वो सब की जरूरत पड़ती है, पर हमारी कोडेड वेबसाइट है ही नहीं।
या हमें खुद को कोडिंग आती है तब इसकी जरूरत पड़ती है। इसका नाम रख दो गूगल एड्स रीमार्केटिंग और आज की डेट भी डाल दो। और उसके बाद सेव कर दे। तरुण जी के अफसोस मैं बोल रहा हूँ। सर सेव कर दिया। आगे सर अब नया चले न्यू पे पे प्रोग्रेस करें न्यू आप। पे क्रिएट करें। आलू क्रिएट करें और एक और रह गया। कल क्लास होगा क्या? क्या है? कल 6 सितंबर है ना, गुरु जी का दिन है। टीचर्स डे। टीचर जी का दिन तो है। कर लेना बैठेगा लेना फिर आपके टीचर्स डे। कल तुम लोग गुरु जी के लिए कुछ करना चाहिए, है ना? ऐसे अच्छा नहीं। ग्रुप वाइज हम लोग कुछ कोलैबोरेट करके कुछ कर सकते हैं, वो बेटर रहेगा। लेकिन पूरी टीम का वो रहेगा, हमें पूरी टीम ने दिया था। बिल्कुल। कल अपने गुरु के लिए क्या कर रहे हैं आप लोग? टीचर्स डे है ना, टीचर्स डे तो कल। कुछ तो करना चाहिए, बनता है हम लोग। हाँ केक भी कर सकते हैं, है ना? कल ये आज ही बता रही। हाँ बच्चों के लिए आज नहीं, मतलब छोटे बच्चों की छुट्टी है। हाँ 1 से 5 तक आज तो छुट्टी है। वर्किंग है बच्चों। नहीं सर 5th क्लास तक छुट्टी है। गया है ना जो मैंने कहा छुट्टी है नहीं सर नहीं तो वो पता। बड़े बच्चों का क्लासेस हाँ हाँ 9th क्लास के। 5th to 12th है क्लासेस। कल तो विघ्नेश ने पूरा वीडियो एडिटिंग पे पूरा फोकस था, सारे टीचर्स के लिए वीडियोस बनाई हैं और अलग अलग मिमिक्री कर रहा था एंड बहुत सही चला था। चलो वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। न्यू पर अगेन क्लिक किया, वापस टैग कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक किया, गूगल एड्स। अच्छा अब यहाँ एक मिनट में क्लिक मत करना। थर्ड नंबर पर जो था वो कन्वर्जन ट्रैकिंग है। यदि आपने रीमार्केटिंग कैंपेन नहीं चलाए हैं, पहला कैंपेन बना रहे हो तब भी ये चलेगा कन्वर्जन ट्रैकिंग वाला। रीमार्केटिंग जब आप रीमार्केटिंग एड्स चला रहे हो तब इसकी जरूरत पड़ेगी। उसके बाद जो नेक्स्ट है गूगल एड्स, जिसके ऊपर अभी कर्सर है इनका, गूगल एड्स कॉल्स फ्रॉम वेबसाइट कन्वर्जन। जो वेबसाइट पर कॉल्स आपने सेटअप कर रहे हो ना, कॉल्स का सारा वर्क कर रहे हो, उसके लिए ये इंपॉर्टेंट है ना। क्लिक कर दो गूगल एड्स कॉल्स फ्रॉम वेबसाइट। इसके अंदर भी कन्वर्जन आईडी और लेबल डाल दो। पहले डिस्प्ले फोन नंबर। हाँ नंबर डालना पड़ेगा इसके अंदर। जो भी फोन नंबर आप चाहते हो जिस पर आपको जो आप डिस्प्ले करना चाहते हो। सर 0 डाल के करना है या? हाँ 0 डाल करके कर दो। जिनका 0 डाल करके ये ले लेगा वो ले लो, 0 डाल करके। जिनका 0 के बिना ले रहा है तो वो वैसे ले लो। कुछ अकाउंट में 0 मैंडेटरी मांग रहा है, 0 के बिना नहीं ले रहा, कुछ में बिना 0 के भी ले लेता है। ठीक है, ट्रिगरिंग में चलते हैं वापस। और इसका भी हमें ऑल पेजेस पे फायरिंग करनी है। कन्वर्जन आईडी भी है। हाँ इसमें कन्वर्जन आईडी बिल्कुल। अब ये जितने भी जा रहे हैं इनमें सब में कन्वर्जन आईडी और लेबल डाल रहा है। हाँ ऐड कर दीजिए, ऊपर इसका नाम रख दीजिए गूगल एड्स कॉल्स फ्रॉम वेबसाइट कन्वर्जन। डाल दीजिएगा। अब इजी लग रहा है सबको कन्वर्जन हाँ, एक्शन क्रिएट करना। वो लेबल और आईडी में ही हम लोग फंसे हाँ, रहते कोई नहीं। अब सेव पे क्लिक करते हैं। हैं बस। ठीक है टाइम। सर एक बार ना इस रिकॉर्डिंग को देख के दोबारा प्रैक्टिस करो। हाँ हाँ एक बार आप चाहो तो जो भी कन्वर्जन बनाए हैं आप दोबारा क्रिएट कर देना। एक बार 2 4 5 बार बनाओगे, फिर एक महीना भर बीतेगा तो दोबारा कर लेना। ठीक है अदरवाइज इन्हें भूल जाओगे। फिर हाँ जी हाँ सबमिट लीड पे नहीं, इसमें एक जगह कर दिया तो बाकी सब सारे भी जो आपके इनएक्टिव पड़े हुए हैं वो भी एक्टिव हो जाएंगे। ठीक है हाँ हाँ ठीक है ये हो गया। अब देखो लास्ट वाला ये क्या है, मैं एक बार बता देता हूँ इसके बारे में। ये नहीं उसी के अंदर करनी है। वहां आपको कन्वर्जन आईडी और लेबल मिलेगा। यदि फोन कॉल वाला यूज करोगे तो वहां कोई आईडी थोड़ा ही मिल रहा है ना। तो आपको लेबल कन्वर्जन आईडी और लेबल की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद आकर के चाहो तो वहां पूरा सेटअप मत करो, बस आईडी और लेबल कॉपी करके यहाँ डालो। ठीक है वो इम्पोर्टेंट है। अच्छा ये लास्ट वाला जो है, ये जब आप कस्टम डेटा दे रहे हो, आप नेम ईमेल एड्रेस फोन नंबर, जब अपने कस्टमर्स का डेटा दे रहे हो है ना। जैसे रीमार्केटिंग के अंदर हम ई कॉम के लिए जैसे हम एक्टिव कार्ट वालों का डेटा भी अपलोड कर देते हैं।
जिन लोगों ने ऐड टू कार्ट किया होता है ना, ई कॉमर्स के केस में बता रहा हूँ, वहाँ हम क्या करते हैं, उनका भी डेटा डालते हैं जो ऐड टू कार्ट डालते हैं। रियल एस्टेट में जिन्होंने साइट विजिट करी हुई है और जो एक्चुअली इंटरेस्टेड लगे हैं, हमें लगा यार ये बंदा खरीद लेता, मे भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गई है, मे भी कोई फैमिली में डिस्प्यूट हो गया जिसकी वजह से कंसर्न आ गया, कोई और XYZ रीजन है, पर ये खरीद लेता। ऐसे लोगों का डेटा लेकर के वो हम अपलोड कर देते हैं। तो जहाँ भी आपका डेटा अपलोडिंग का काम है, ऑफलाइन एक्टिविटी से आपने डेटा कलेक्ट किया है, उस टाइम ये लास्ट छठे नंबर वाला आपका एक कन्वर्जन एक्शन काम करेगा। इस वाले को भी चूज कर लो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, इस पे क्लिक कर दिया, एक बार दोबारा क्लिक करिएगा एडिट पे। हाँ जी अजय जी, ये वाले स्क्रीन के अंदर गए, अंदर में गूगल एड्स के अंदर गए, ये वाला सेकंड वाला और इसके अंदर लास्ट वाला है ना। अब हमने एक एक करके 6 के 6 सेलेक्ट कर दिए। फिर अब यहाँ आ गए, यहाँ भी आपको यहाँ सिर्फ कन्वर्जन आईडी डलेगा। हाँ, इस पे कह रहे थे वो सर हाँ, सेलेक्ट बस यहाँ कुछ नहीं करना, नीचे आ जाएंगे, बिल्कुल बॉटम में आ जाओ, ट्रिगरिंग पे क्लिक करेंगे, ट्रिगरिंग पे क्लिक करा, ऑल पेजेस कर दिया, रुको रुको रुको, हाँ, इसका नाम रख दो गूगल एड्स। आप चाहो तो इससे सीधा कॉपी करके भी सर ये फिर दिक्कत बैक करेगा। बैक मैं से ऐसे ही कॉपी, कर देता चलो हूँ। इतनी देर में टाइप हाँ, इतना तो मैं टाइपिंग ये मांग रहा है, लेकिन यू मस्ट सेलेक्ट यूजर प्रोवाइडेड डेटा। सेव करते हैं तो अभी नहीं क्लिक मिला। करो। सर ये मांग रहा है, यू मस्ट सेलेक्ट कह रहा है। आई थिंक इस पे हमें ये डैश का साइन देना होगा। अच्छा सर इस पे हाँ, एक चीज पे सब दोबारा ध्यान दे दो। यहाँ कन्वर्जन आईडी आपने डाल दिया, यूजर प्रोवाइडेड डेटा में आ रहा है सेलेक्ट यूजर प्रोवाइडेड डेटा वेरिएबल, ना ये आ रहा है ना, इस पे क्लिक करेंगे, न्यू वेरिएबल को चूज करेंगे। न्यू वेरिएबल पे जैसे आप क्लिक करोगे, इसमें दो ऑप्शन आ रहे हैं, ऑटोमेटिक कलेक्शन या मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन। ऑटोमेटिक कलेक्शन सेलेक्ट कर लेना है। ऑटोमेटिक कलेक्शन का मतलब क्या है, जब आप गूगल एड्स पे कैंपेन बना रहे होगे ना, रीमार्केटिंग कैंपेन बना रहे होगे और वहाँ डेटा आपने अपलोड किया है ना, 1000 कस्टमर्स का डेटा आपको अपलोड करना है, वो आपने अपलोड कर दिया है, ये उसमें से ऑटोमेटिकली डेटा कलेक्ट कर लेगा। ऑटोमेटिक कलेक्शन चूज कर लिया, सबसे नीचे आ जाएंगे। हाँ ठीक है, बस दी फॉर्मेट वैल्यू रहने दो, अनटाइटल्ड वेरिएबल का नाम लिख दो यूजर प्रोवाइडेड डेटा, यूजर प्रोवाइडेड डेटा, और आज की डेट डाल दो 4 सितंबर 25। ठीक है, सेव कर देंगे। सबको क्लियर हो गया ना? यूजर प्रोवाइडेड डेटा में सिर्फ न्यू वेरिएबल चूज कर लेना। ठीक है, न्यू वेरिएबल का मतलब क्या है, सपोज आपने 1000 कस्टमर्स का डेटा आज दिया, फिर 1 महीने बाद दोबारा डेटा दे दिया, फिर 2 महीने बाद फिर दोबारा डेटा दे दिया, तो ये उसमें से ऑटोमेटिकली चूज कर लेगी कौन सा ज्यादा मोस्ट रेलेवेंट डेटा है जो आपको ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स देगा। गेटिंग दिस थिंग ना? अच्छा, राइट हैंड साइड टॉप कॉर्नर पे आप सेव पे क्लिक कर देंगे, ये लोड हो जाएगा। अब ये 6 के 6 हमारे बन गए। इनको अभी तक हमने किसी को भी सबमिट भी नहीं किया था, पब्लिश भी नहीं किया था। तो हम राइट हैंड साइड टॉप कॉर्नर में एक चेक बॉक्स आ रहा है, सबको हाँ चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे। अब ये 6 के 6 सेलेक्ट हो गए। अच्छा, यदि आप सिर्फ इतना भी काम कर लेते हो, इतना काम कर लेते हो, तो ये काम हुआ नहीं है, ये अधूरा रह गया, ये कोई भी काम नहीं कर रही है, यहाँ मत छोड़ना। जनरली 30% स्टूडेंट गलती यहाँ करते हैं, यहाँ तक क्रिएट करके छोड़ देते, तो 30% के अंदर मत आना। ठीक है, 70% में रहना। ठीक है, ये करना जरूरी है। सबको सेलेक्ट किया, सबमिट पे क्लिक कर दिया। एंड अच्छा, एक चीज और बता देता हूँ, यदि किसी मल्टीनेशनल में आपकी जॉब लग जाती है और वहाँ गूगल एड चलाने वाले 10 लोग हैं, आप भी उसका पार्ट हो और बाकी 9 लोग भी गूगल एड चलाते हैं, तो आपको यहाँ आकर के डिटेल फिल करनी पड़ेगी। यहाँ आप क्या लिखोगे, वेरिएबल का नेम। वेरिएबल का नेम कैसे होता है, जैसे इसका नाम मैंने लिख दूंगा, जैसे सपोज आराध्या क्रिएट कर रहे थे, आराध्या 1.0 वर्जन, मतलब आराध्या ने क्रिएट किया, पहला वर्जन क्रिएट किया। अब आराध्या सपोज 15 दिन बाद दोबारा क्रिएट करते हैं, तो आराध्या 2.0 वर्जन, और उसके अंदर डिस्क्रिप्शन लिख देंगे ये इन्होंने क्यों क्रिएट किया, कौन सा कैंपेन बना रहे थे, क्या आइडिया था, वो पूरी कहानियां लिख देंगे। गॉट इट ना? इसकी मल्टीनेशनल्स में जरूरत पड़ती है,
और मल्टीनेशनल्स में भी तब जरूरत पड़ती है जब आपको CTO, चीफ टेक्निकल ऑफिसर या मार्केटिंग मैनेजर या मार्केटिंग हेड कोई ऐसा मिल गया है जिसको डिजिटल मार्केटिंग अच्छे से आती है, ठीक है, जिसको अच्छे से आती है क्योंकि वो यहाँ करके आपकी ट्रैकिंग करते हैं, ठीक है, तो तब आपकी उसकी जरूरत पड़ेगी। अदरवाइज आप कुछ मत डालो, क्योंकि आप अपना अकाउंट खुद ही ऑपरेट कर रहे हो तो मत मेंटेन करो कुछ भी। जब कोई नया करेगा उसमें हाँ, जब आप मल्टीनेशनल्स में काम कर रहे हो या एक ही एड अकाउंट में 10 लोग काम कर रहे हैं तब आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। और ये किस काम में आती है? ये फॉल्ट फाइंडिंग के काम आती है कि गलती किसने करी थी, ठीक है, हाँ। किसका बकरा बनाया जाए, है ना। तो अब यहाँ पब्लिश पे क्लिक करते हैं एंड नीचे कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं और ये लास्ट में सिंग लाइक नो वन इज लिसनिंग आना चाहिए। यदि ये मैसेज आ रहा है दैट मीन्स आपका ये प्रॉपरली कॉन्फ़िगर हो गया। अच्छा, ये वाला स्क्रीन को भी ध्यान से देखना। जैसे अभी हमने 6 टैग सबमिट करे, है ना, तो ये 6 के 6 फायर होने चाहिए। यदि फॉर एग्जांपल, हाँ, ये हमारे 6 के 6 फायर हो रहे हैं, 6 टैग्स दिख रहे हैं, 6 वेरिएबल क्या है, थोड़ा सा नीचे आते और नीचे आ जाओ, और नीचे आ जाओ, बिल्कुल नहीं, और नीचे जाओ। हाँ, ये सारे वेरिएबल्स है। वेरिएबल्स का मतलब क्या है? बिल्ट इन वेरिएबल्स होते हैं। 5 चीजें हैं। पहला है इवेंट। इवेंट क्या होता है? इवेंट मतलब वो पर्सन आकर के वेबसाइट पे क्या एक्टिविटी कर रहा है। ये मैंने कई बार बताया हुआ इवेंट, है ना, एंड आई थिंक आप सब रिलेट कर पा रहे हो, है ना। डॉली, क्या होता है इवेंट? जो भी समझे बता दो, कोई दिक्कत नहीं, नोबडी इज जजिंग, डोंट वरी। सर इवेंट तो कई तरह के होते हैं। बताओ जो भी अंडरस्टैंडिंग बताओ। नहीं पता मनीष, इवेंट क्या होता है? नहीं पता तो बताओ, मुझे बताओगे नहीं तो पता नहीं लगेगा, किसी को भी पता नहीं। एक्टिविटीज करी, कभी हमारा होम पेज पे गया, कभी किसी ब्लॉग पे गया, कभी किसी पे लाइक क्या होता है? हाँ, इसे हम कोई भी वेबसाइट पे या इसको ना याद कर लो, दिमाग में डाल लो। पेज व्यू इवेंट मतलब 3 सेकंड, 7 तरह की इवेंट, 7 तरह की इवेंट है। पेज व्यू किया वेबसाइट पर 3 सेकंड या उससे ज्यादा तो पेज व्यू इवेंट हो गया। यदि स्क्रॉल डाउन किया तो स्क्रॉलिंग इवेंट हो गया। कोई वीडियो वॉच कर दी तो वीडियो वॉच इवेंट हो गया। लीड फॉर्म भर दिया तो लीड फॉर्म इवेंट हो गया। कुछ परचेज कर लिया, परचेज इवेंट हो गया। कुछ बाय कर लिया तो उसका परचेज इवेंट हो गया। कोई लीड फॉर्म भर दिया तो लीड फॉर्म इवेंट हो गया। और आपकी वेबसाइट से वो कहीं और चला गया या आपकी वेबसाइट से किस सर्च टर्म को सर्च करके आया है तो वो आउटबाउंड लिंक इवेंट भी कहते हैं उसको, तो वो इवेंट होता है। 7 तरह के इवेंट होते हैं और ये इंटरव्यूज में पूछा जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय इवेंट्स। इवेंट घटना को कहते हैं हिंदी में, है ना। तो यहाँ क्या घटना घटित हो रही है ना, कौन सी घटना घटित हो रही है? द थिंग इज पर्सन या तो लीड फॉर्म भर रहा है या फिर परचेज कर रहा है या वीडियो वॉच कर रहा है, कुछ तो कर रहा है ना। हाँ, अमित जी का जैसा, हाँ जी, हाँ, उन्होंने क्या किया था, इवेंट के अंदर वो लीड किसको मान रहे थे? यदि कोई सब्सक्राइब कर रहा है तो उसको लीड मान रहे थे। हाँ, तो इन्होंने क्या किया, फीचर्स का एंजॉय किया। वीडियो पे क्या रिएक्शन थे? बहुत ज्यादा रिएक्शन थे, ग्रेट। अच्छा, चलो वापस आते हैं इसके अंदर। अच्छा, आराध्य का कंसेप्ट था कि यदि इवेंट आपने क्रिएट किया, ये एक्चुअली मेजर प्रॉब्लम है। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है ये यही है, आपने लीड किस चीज को मान रही है। जैसे अमित जी के केस के अंदर एक सिनेरियो और हुआ था, मैं अमित जी को नहीं पॉइंट आउट कर रहा, आई मीन नॉर्मल किसी केस में भी हो सकता है कि पर्सन ने वेबसाइट पर विजिट के किसी बटन को क्लिक करने को लीड मान लिया, ठीक है, कि ऊपर परचेज का बटन है, उस परचेज के बटन पे क्लिक कर दोगे तो उसको मैं लीड मान लूंगा। क्या वो परचेज के बटन पे क्लिक करना लीड कहलाएगा? क्या लीड फॉर्म को सिर्फ फिल करना लीड कहलाएगा? वो कब लीड कहलाएगा? जो वो सबमिट कर देगा और मैसेज आ जाएगा थैंक्स फॉर शेयरिंग योर डिटेल्स, तभी तो कहलाएगा। तब तक तो लीड आई नहीं ना, यदि वो नाम, ईमेल एड्रेस, नंबर भर दे रहा है और वो सबमिट ही नहीं हुआ, या सबमिट करते उसका नेट डिस्कनेक्ट हो गया। सबमिट करने के बाद उसको थैंक यू पेज पे जाना पड़ेगा, अगले पेज पर आ गया तो अब उसको हमने एक लीड मान लिया। पर यदि हम सिर्फ क्लिक करने को लीड मान लेंगे या परचेज के बटन पे ऐड टू कार्ट को परचेज मान लेंगे तो प्रॉब्लम है। परचेज कब मानना है? जब उसने पेमेंट कर दी, उसने पेमेंट इनिशिएट कर दिया, है ना। पेमेंट इनिशियलाइजेशन भी से कहते हैं। पेमेंट इनिशियलाइजेशन कर दिया, पेमेंट हो गई। जैसे ही पेमेंट हो जाएगी
मैसेज आएगा थैंक्स फॉर परचेजिंग विद अस, यू विल गेट योर डिलीवरी सून, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो यदि वो मैसेज आ गया तो ये परचेज इवेंट है, ये सक्सेसफुली हो गया। लीड फॉर्म में लीड आ गई, इनके पास आ गया डेटा, तब वो लीड कहलाएगी। या जिनके पास भी, जिन्होंने भी लीड कलेक्ट करनी है उस वीडियो वॉच के अंदर सिर्फ प्ले बटन पे क्लिक करना इज नॉट वीडियो वॉच। वीडियो कितनी वॉच करी दैट इज इंपॉर्टेंट, 50%, 75%, 90%, व्हाट इज द एग्जैक्ट वीडियो वॉच। डाउनलोडिंग के अंदर उसके सिस्टम पे डाउनलोड होना चाहिए, सिर्फ डाउनलोड पे क्लिक करना इज नॉट डाउनलोडिंग। डाउनलोड पे क्लिक किया एंड देन वो डाउनलोड हुआ या नहीं, एंड वो 100% तक जाना चाहिए। गेटिंग ना? तो ये जब भी कन्वर्जन एक्शंस बनाओ, ये देखो कि मेरा ऑब्जेक्टिव है वो मीट हो रहा है, क्या मेरे पास लीड आई है और इसने एग्जैक्ट वो दीता दिया है या नहीं। यदि 6 लीड आई है और ये 6 लीड कह रहा है, मैच कर रहा है। यदि ये 60 लीड कह रहा है और आपके पास 6 लीड आई है, दैट मीन्स कन्वर्जन एक्शन आपका प्रॉपर्ली सेटअप नहीं है। दैट मीन्स गूगल एड्स की और आपकी अंडरस्टैंडिंग, या फेसबुक ऐड, लिंक्डइन ऐड, कोई भी ऐड चला रहे हो, उसकी अंडरस्टैंडिंग और आपकी अंडरस्टैंडिंग अलग अलग है। दैट मीन्स कन्वर्जन एक्शन सेटअप में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। क्लियर? तो हमको सारे सबमिट बटन पे जहाँ पे भी हमने फॉर्म लगाए हर ब्लॉग पे, हर पेज पे, तो वहाँ पे हम एक बार थैंक यू पेज का यूआरएल दे देंगे तो हमारे लिए ज्यादा इफेक्टिव होगा ना, कि Absolutely. हमारा कहीं पे भी फिर एब्सोल्युटली, यस, दैट इज द बेस्ट अप्रोच। बेस्ट अप्रोच ये है कि एक थैंक यू पेज बना लो, एक या मल्टीपल बना लो, जहाँ भी आपको जो भी ट्रैकिंग करनी है आप उसके लिए अलग से थैंक यू पेज में लोड करा सकते हो। एक भी रहा तो अपन उसका सबका लिंक दे हाँ, एटलीस्ट स्टार्टिंग में एक बना लो। ठीक है, एक तो आपका लैंडिंग पेज बन गया, उसमें फॉर्म लगा दिया, जैसे पर्सन सबमिट पे क्लिक कर रहा है वो नेक्स्ट एक और पेज पे थैंक यू पेज पे लैंड करना चाहिए। अच्छा, अब ये वाले को प्रैक्टिकली करके देखते हैं। ये जो सिनेरियो आया है कि अब फॉर एग्जांपल गौर का बिल्डर है, उसने कहा जी हमारे लिए आप, ये आपकी वेबसाइट है और आपने एक लैंडिंग पेज बना रखा है गौर बिल्डर का, और आपका क्या आइडिया है कि यदि कोई गौर बिल्डर वाले फॉर्म को जाकर के भर देता है, फिर एक थैंक यू पेज आ जाए और उसके अंदर वो फॉर्म भर जाए। गॉट इट? चलो यहाँ हम क्या करते हैं, इस सिनेरियो को एक्चुअली प्रैक्टिकली क्रिएट करते हैं। और कोई फक्वेश्चन है? एनीथिंग? सर फीचर्स और जो आपने बोला था कि जैसे लीड फॉर्म में उसने अपना सारा डिटेल डाल दिया बट सबमिट बटन पे क्लिक नहीं किया, तो जो जितना उसने फॉर्म फिल किया उसको हम रील मार्केटिंग बिल्कुल 100% कर सकते हो, बिल्कुल उनको इन सबको टारगेटिंग कर सकते हो, रीमार्केटिंग सबको कर सकते हो। यदि आपने वीडियो वॉच का कन्वर्जन एक्शन बना रखा है ना, तो वीडियो वॉच का कन्वर्जन एक्शन आपको 6 डिटेल देगा। एक 10% किसने वीडियो देखी, इसके अंदर भी एक और डेटा भी आता है कि किसने वीडियो को प्ले बटन पे क्लिक कर दिया, है ना, और वीडियो पहले 3 सेकंड चल गई। दूसरा आता है 10% किसने देखी, फिर आता है 25% किसने देखी, फिर 50% किसने देखी, फिर 75% किसने देखी, एंड किसने 90% देखी। तो 6 तरह की अलग अलग 6 कैंपेन बना करके इनको टारगेटिंग कर सकते हो। अभी आपको इनिशियली इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी इतना ज़्यादा, बट जब आप थोड़ा सा ज़्यादा, यदि आई मीन कोई ऐसा चैनल है जिसके ऊपर वो वीडियो है बहुत ही अमेजिंग है और बहुत ज़्यादा डेटा आया है, तो कुछ 1000 लोगों ने 90% वीडियो वॉच करी है, तो आप उन 1000 लोगों को अलग से रीमार्केटिंग कर सकते हो। ऐसे 50% जिन्होंने वॉच करा है उनको एक अलग से कैंपेन बना करके दिखा सकते हो। ठीक है, ऐसे वेबसाइट कितनी स्क्रॉल डाउन करिए उसके बेस पे भी रीमार्केटिंग कर सकते हो। 50% जिन्होंने स्क्रॉल डाउन करी उनको एक अलग कैंपेन में टारगेटिंग कर सकते हो, एंड 90% तक जिन्होंने स्क्रॉल डाउन करा, 90% मतलब 100% ही मान लो, सबसे नीचे आ गया वो, तो वहां तक जिन्होंने करी उसको एक अलग कैंपेन में आप रीमार्केटिंग कर सकते हो। एक क्लैरिटी आ रही है ना सबको? अब हम सिनेरियो क्या क्रिएट करने वाले हैं, या इस वाले को आज के लिए रहने देते हैं, आज का इतना ही रहने देते हैं। आप सबका एक होमवर्क रहेगा, आपको ये 6 के 6 जो अभी कन्वर्जन एक्शन बनाने हैं ये आज करके दिखाने हैं। कल ये मस्ट है, कल हम इस टॉपिक को कंक्लूड करेंगे। हमारा कोशिश है सब के सब बना रही हूँ, कल हम कोई नया टॉपिक नहीं शुरू करेंगे। एक तो मैं बस ये थैंक यू पेज का कन्वर्जन एक्शन सिखाऊंगा और उसके बाद सबके अकाउंट में चेक करूंगा कि आप बना पा रहे हो या नहीं। ठीक है, सर जो क्लियर है? इन्होंने आज नया डिलीट कर दे ताकि हम कल फ्रेश बना नहीं, दोबारा डबल बना लेंगे, एक बार उसका दोबारा नाम बना एडिट दो, करके कोई प्रॉब्लम रखेंगे। नहीं है। उसके डेट चेंज कर देना, 4 तारीख वाला बना दिया, 5 तारीख वाला एक और बना आप 5 का डेट डाल दिया, दीजिएगा। 5 और 6 वाला बना आप दिया। रिकॉर्डिंग हाँ बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं, सिक्योरिटी गार्ड है ना, आप उस तरह समझो, मल्टीपल सिक्योरिटी गार्ड लगा दिया ना, डेटा आपको ये दिखा देता है। मिसकॉन्फ़िगर्ड है उसको डिलीट कर दो, मिसकॉन्फ़िगर्ड है, आपका सेटअप प्रॉपर नहीं है, जैसे आपने देखा ना मिसकॉन्फ़िगर्ड लिख करके आ गया। गूगल एड्स में जा रहे हो और वहाँ यदि मिसकॉन्फ़िगर्ड है, दैट मींस आपका वो सेटअप प्रॉपर्ली सर बनाया अब नहीं, यहाँ फिनिश कुछ ना कर कुछ दो गलती ना। करी।
अब तो यहाँ फिनिश हाँ, कर अब दो, रिकॉर्डिंग को पॉज कर दो। यहाँ फिनिश हाँ, करना हाँ, होगा। लास्ट के अंदर ना यहाँ लास्ट एक स्टेप रह गया, फिनिश। किसी ने मुझसे पूछा था कि शादी कब होती है, हाँ? तो पंडित जी आपको फेरे करा रहे होते हैं तब